पद्मावती देवी के संबंध में 4 शब्द कहा है। लीजिए, मंगाम्बा त्वं सुखपुर सरस्तीर देवालयस्था। मंगाम्बा त्वं शुकपुर सरस्तीर देवालयस्था दिव्यानंदम वहसि तपसा भर्तृभक्ति प्रभावात्। स्त्रीमूर्तिम तम मनसि वाचसी ध्यान योगम वहिस्ति गौरीवाणी प्रतिकृति मते वर्तते विप्रयोगी। कितनी सुंदर बात कही है। माता, आप रहती कहाँ है? सुखपुर में, अर्थात चिरतानूर में। चिरतानूर के पास बहने वाली नदी है और एक सरोवर भी है। उसके तीर पर, सरोवर के तीर पर रह रही है और आपको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। और आपने अपने यहाँ पर रूप धारण किया है भर्तृभक्ति प्रभावात्। भर्ता जो पति है, पति की भक्ति के कारण यहाँ पर आप प्रभाविता हुई है और उसके प्रभाव से ही यहाँ विलसने लगी हैं। हे माता, तुम्हारे संबंध में हम क्या कहें। इसी प्रकार की बात अन्नमाचार्य जी ने एक सुंदर कीर्तन में की है और उनका कहना है, हे माता अलरमेल मंगा तेरा अभिनव रूप जलजाक्ष के नयनों को देता नहीं कांतिया। हे माता अलवेल मंगा तेरा अभिनव रूप जलजाक्ष के नयनों को देता नहीं कांतिया। गरुड़ाचलाधीश के महावक्षस्थल पर शोभित रहती तू आनंद सहित। तू रहती कहाँ है? गरुड़ाचलाधीश के महावक्षस्थल पर वास करती है। अपनी चतुरता जताकर अनवरत रिझाती है तू अपने नाथ को। अपनी चतुरता से नाथ को रिझाने की क्षमता आप में है। शशि किरण सम अपनी दृगों को उन पर बिखेरती तू सतत। हमेशा चंद्रमा के किरणों के समान दृष्टि को उन पर फेरती रहती है। उन पर पसेरने का मतलब क्या है? हमेशा उनको देखती रहती है। हम यहाँ पर जानते हैं चंद्रमा इनका सहोदर है। चंद्रमा भी उस क्षीर जलदी मंथन के समय पर वहाँ दुग्ध सागर से लक्ष्मी के साथ ही उभरे हैं। चंद्रमा रसिकता से पिघलाती हमेशा अपने वल्लभ को वश में कर लेती। रसिकता में अपने वल्लभ को हमेशा पिघलाती हुई, उनको द्रवित करती हुई अपनी ओर कर लेने की क्षमता आप में है। ये कह रहे हैं अन्नमया जी। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं, राज से युक्त श्री वेंकटराय की तू पटरानी बन विलसती है। आप काहे कैसी रहती हैं? वेंकटपति की, वेंकटराय कहते हैं वहाँ पर, जैसे राजाओं को राय कहते हैं, यहाँ पर अन्नमया उचित शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, राजस युक्त श्री वेंकटराय की। राजा के समान विराजमान है शेषगिरी पर। ముచ్చటకెవ్వరు లేరు
చూచి ప్రాణము నిలుపరాదు దివ్య చూచి తాలిమైన దిప్పగరాదు పవ్వళించేటిల్లు చూచి ప్రాణము నిలుపరాదు దివ్య చూచి తాలిమైన దిప్పగరాదు తోటపోపై ఎదపై తోగిన తటుపోనుగో దోటపోపై ఎదపై తోగిన తటుపోనుగో పువ్వుటమ్ము బాసట మై పొక్కినేమి సేతునే ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు ఎచ్చటనెవ్వరు లేరు ఏటికే నా పేరు చింతతో ధరించరాదు చల్లబో మీనైన బోదు ఇంతట చలులకైనా ఎరుకలేదు చింతతో ధరించరాదు చల్లబో మీనైన బోదు ఇంతట చలులకైనా ఎరుకలేదు ఇంతలోనే వెంకటేశుడింతే మరుగున నుండి ఇంతలోనే వెంకటేశుడింతే మరుగున నుండి ఎంత చేసే కలిగి వీడు ఏమని చెప్పుదునే ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు ఎచ్చటనెవ్వరు లేరు ఏటికే నా పేరు ముచ్చటకెవ్వరు లేరు మోహమిది బలు దూరు भक्तजनों, माताजी के संबंध में दिव्य गान आपने सुना ही है और इस गान के साथ साथ माताजी की विशिष्टता के संबंध में अन्नमाचार्य जी ने जो दो बातें कही है सुन लीजिए। हम जानते हैं अनेक राशियों की बात करते हैं, मीन राशि है, कन्या राशि है, इस प्रकार से, और उन सभी राशियों को अन्नमाचार्य जी ने माताजी में देखा है। किस प्रकार देखा है? माँ इतनी राशियों की मूल राशि है तू, माँ इतनी राशियों की मूल राशि है तू, कन्या राशि तेरी सब राशियों की मूल राशि है माँ। कन्या राशि मूल राशि है। आकर्षण पलकों की है धन राशि, आकर्षण पलकों की है घन राशि, मीनाक्षी तेरी है मीन राक्षी। कुछ युग्मों से विलसित तेरी कुंभ राशि, कटी ही ना हो विलसित है तेरी सिंह राशि। मकराकृति है तेरी मकर राशि, कन्या वैसे युक्त तेरी है कन्या राशि। सुवर्ण से अधिक तुल्य वनिता है तू, बस तेरी है तुला राशि। सुंदर नाखूनों से मंडिता तेरी है वृश्चिक राशि। पूर्ण रूप से विलसित सुंदरता ही तेरी है वृषभ राशि। मुग्ध बनाने वाली मधुर बातों की रति है सती है तेरी कर्कटक राशि। कोमल नवदलों का सम विकसित अधरों की है तू, तेरी है मेष राशि। प्रेम से वेंकटपति से मिलने आतुर रहती है, तेरी है प्रिय मिथुन राशि। देखिए कितनी राशियों को देखा है, और वो कन्या भी है, कन्या के समान हमेशा विराजमान रहने वाली कांति से युक्त माता है, और मीनाक्षी है इसलिए मीनराक्षी है, और कुछ कुंभों से युक्त है, कुंभ राशि भी उनके पास है।
कटिहीना है, इसलिए सिंह राशि है। सिंह की कटी बहुत ही पतली होती है और इसीलिए सिंह राशि भी वहाँ पर है। मकराकृति हृदय तेरी, मकराकृति मकर के समान तुम्हारी रुचि रहती है, इसलिए तुम मकर राशि भी हो। कन्या वैसे युक्त होती तेरी कन्या राशि, तुम्हारी हमेशा तुम कन्या ही हो। कन्या के उम्र से युक्त होकर रहने वाली माता तुम तो कन्या राशि की हो। सुंदर नाखून उनसे युक्त है, इसीलिए है तू वृश्चिक राशि। सुंदर नाखून है और वृश्चिक जो जिस प्रकार से डंक मारता है तो डंक मारने वाली नाखूनों से युक्त नाखून है। और इतना ही नहीं, अनेक राशियों को किस प्रकार से तुलना करके माताजी की दिव्य आकृति के साथ उन्होंने देखा है। और उन संकीर्तनकार वाग्गेयकार जो है हमारे सामने अन्नमया ने जो रूप माताजी का रखा है, कितना विरल है, कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। इसीलिए कहा गया है, एक और का कीर्तनकार ने कहा है, राजस युक्त श्री वेंकटराय की तू पटरानी बन विलसती है। राय से युक्त राजा के जो कांति है वह राजस कांति है, राजस छवि है। राजस छवि से युक्त होकर के वेंकटराय शोभायमान है तिरुमलगिरी पर, तो उनकी पटरानी हो विलसती हो। तुम माताजी कितनी सुंदर हो, कितनी दिव्य हो। तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाज అలతురుము భారమానెనిదే చెలియారని ఎడి
కలికిని ఇది ఏ కడు కదలాయ కొలది దేహమే భూమండలమై కలకాలంబును కాణాచాయ కొలది దేహమే భూమండలమై కలకాలంబును కాణాచాయ देवी प्रपन्नाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप जो मध्य मध्य में यह संगीत का आनंद लेते हैं, जो संगीत सुनते हैं, वह अन्नमयाचार्यों के द्वारा रचित वह संगीत है। यहाँ के सुप्रसिद्ध कवि हुए थे अन्नमयाचार्य, जो माता एवं प्रभु वेंकटेश जी बालाजी के लिए बहुत सारे लाखों की संख्याओं में उन्होंने पदों का रचना किए। वही पद यहाँ पे प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक जितने भी कैंकर्य हैं, पूजा आराधनाएं हैं, उन सभी में भक्त वत्सल भक्त शिरोमणि अन्नमयाचार्य जी का संगीत चलाया जाता है। क्योंकि अन्नमयाचार्य जी का यहाँ पे उनका जो नाम है बहुत उच्च कोटि से लिया जाता है, क्योंकि उनका जो लेखनी है वह इस तरीके से अमृत रस प्रवाह किया हुआ है, मानो जो भी वह सुनता है उनकी रस का जो पान करता है, वाणी से जो मुखार बिंद से जो अपने कर्णों को गोचर करता है, जो कर्णों से सुना जाता है, ऐसा लगता है कि स्वयं संपूर्ण अमृत बह चुका है। ऐसे अमृत रस का वहाँ उन्होंने रस को उद्धृत किया है। इस प्रकार से रस प्रवाह जो उनके जो माधुर्य है, जो ललित्य है, लालित्य है, वह सभी उनके उस संगीत में देखा जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मोत्सव में या हर जगह माता के इस रूप को दर्शाया जाता है। इस प्रकार से यह वाहन भक्त जन प्रिय श्री पद्मावती भक्ति गान प्रिय श्री पद्मावती भगवती भारती श्री पद्मावती भव भयहारिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंगलदायिनी श्री पद्मावती मणिमयहारिणी श्री पद्मावती महनीय रूपिणी श्री पद्मावती महिम स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंजुल भाषिणी श्री पद्मावती मंगल रूपिणी श्री पद्मावती मंत्र निवासिनी श्री पद्मावती मोक्ष विधायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती वरप्रदायिनी श्री पद्मावती वरवीणाधरी श्री पद्मावती वात्सल्य रूपिणी श्री पद्मावती विमल स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती
विश्वकारिणी श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती वेदस्वरूपिणी श्री पद्मावती वेंकटनायकी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्ववंदिता श्री पद्मावती वीणागान प्रिय श्री पद्मावती वैभवदायिनी श्री पद्मावती वैभवलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सकल शुभंकरी श्री पद्मावती सद्गुण समृत श्री पद्मावती सद्गुणवर्षिणी श्री पद्मावती सद्गतिदायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सरसिज निलये श्री पद्मावती सरोजहस्ते श्री पद्मावती सर्वरक्षाकरी श्री पद्मावती सर्वज्ञानमयी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सुगुण विलासिनी श्री पद्मावती सुरनर पूजित श्री पद्मावती सुमनस वंदित श्री पद्मावती सुंदरी माधवी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सर्वजनप्रिय श्री पद्मावती सर्वप्रियंकरी श्री पद्मावती सर्वरंजनी श्री पद्मावती सर्ववशंकरी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती प्रियादिलक्ष्मी श्री पद्मावती श्री गजलक्ष्मी श्री पद्मावती श्री धनलक्ष्मी श्री पद्मावती श्री धान्यलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती
श्रीपद्मावती श्रीपद्मावती अम्बुजलोचनि श्रीपद्मावती अनुदिनमर्चित श्रीपद्मावती अलङ्कारप्रिय श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती कमललोचनि श्रीपद्मावती कल्मषमोचनि श्रीपद्मावती कामितदायिनि श्रीपद्मावती कारणकारिणि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती कमलदलाक्षि श्रीपद्मावती कलिमलहारिणि श्रीपद्मावती कुङ्कुमशोभित श्रीपद्मावती देवी प्रपन्नाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार आप जो यह संगीत सुनते रहते हैं, मध्य मध्य में हर संगीत में देख रहे हैं किस प्रकार से श्री महालक्ष्मी श्री श्री सभी नामों के साथ उनका श्री लगा हुआ है। यही श्री हम आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री हम तब उपयोग करते हैं श्री शब्द का जब हमें अर्धांगिनी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। उसके बाद व्यवहारिक दृष्टि से नामों के पूर्व श्री लग जाता है। श्री शब्द से ही हमें यह पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि यह जो पुरुष है वह श्री युक्त है, क्योंकि श्री विहीन यह जगत कुछ नहीं कर सकता है। कि किस प्रकार से मैया इस पंचफनी लघु शेष वाहन के ऊपर आनंद नीलय में मग्न विराजमान हैं। संपूर्णतया इन्हें सुसज्जित पुष्पमालाओं के द्वारा रत्नों इत्यादि से जटित कर दिया गया हुआ है। इनको कितने कांति प्रकाश देदीप्यमान शोभायमान हो रहा है। इनकी यह कांति जो उनके पास उस मार्ग में, उस बीथी में, परिक्रमा मार्ग में है, इनका वैभव आंख से कई जन्मों के बाद हमें इनका यह स्वरूप देखने को प्राप्त हो रहा है। मैया सर्वदा क्षीर सागर में अपने स्वामी प्रभु श्री हरि के साथ विराजमान रहती हैं। यह प्रभु के सर्वदा हृदय वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं। इसलिए किस प्रकार से हम देखते हैं, सुनते हैं कथा पुराणों के द्वारा, जो क्षीर सागर में वह उनके पाद के पास हर वक्त उनके पांव दबाते हुए सेवा में तल्लीन रहती हैं। इसलिए तो उन्हें केशव कहा जाता है। के मतलब जल, सब मतलब शरीर। जिनका शरीर ही जल में, क्षीर सागर में विराजमान हो, इसलिए सर्वदा मैया के साथ ही प्रभु विलसित रहते हैं। इनका आंख देखिए किस प्रकार से यह गज का आंख दिखाया जा रहा है। वैभव युक्त गज संपन्ना मैया भगवती अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। वाहनों के रूप में इनका सबसे प्रमुख प्रिय वाहन गज वाहन माना जाता है। वैसे तो प्रतिदिन इस नवयात्रा में जो यह नवाहनिक ब्रह्मोत्सव है, उस ब्रह्मोत्सव में प्रातःकाल और रात्रि संध्या काल में विभिन्न वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के
भक्तों के मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా. మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా. ఏలుకొనవయ్యా. మనసు నమ్మిన సతి మరి అనుమానించదు, ననిచిన వనిత పెనగులాడదు. మనసు నమ్మిన సతి మరి అనుమానించదు, ననిచిన వనిత పెనగులాడదు. ఎనసిన జవరాలు ఎరవులు సేయదు, ఎనసిన జవరాలు ఎరవులు సేయదు. పనుబడి రతులకు బాతి పడుగాని మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా. ఆ ఏలుకొనవయ్యా. మరిగిన యాటది మరి పాయనేరదు, దొర
కాని మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా भक्तजनों, माता से भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना भक्तों की एक ही है, हमें किसी तरह से इस दुनिया से मुक्त करो, इस दुनिया के दुखों से मुक्त करो और हमें अपने राजसी ठाट्स के साथ मिला लो। राजसी ठाट में हमें भी रहने दो। यही एकमात्र प्रक्रिया है भक्त के मन की, सोच की। और एक सुंदर रूप में भगवती माता की कल्पना करते हुए एक स्तोत्रकार ने दो बातें कही है। कितनी सुंदर बातें हैं। पद्मे से पद्मावती है, पद्मे पद्मे विरहणमति ही। आप क्या सोचती हैं? हम पद्मों में ही, मैंने कमलों में ही अपना विहार करना चाहती है, कमल सरोवर में ही रहना चाहती है। पद्मे पद्म विरहणमते पद्महस्ता चरंती, हाथ में पद्म को धारण करके चलने वाली है। हाथ में पद्महस्ता है, पद्मासक्ता सकल। हर एक में हम आप पद्मा को देखना चाहते हैं, कमल को देखना चाहते हैं। ऐसी सुंदर उक्ति एक स्तोत्रकार की है, जिन्होंने हर बात में पद्मा को देखा है। पद्मावती जो चाहती है वो उनकी चाह में पहुंच करके, उनकी आशाओं में पहुंच करके देखने का प्रयत्न किया है। पद्मावती हमेशा पद्म को चाहती है। पद्म के साथ पद्मोद्भवा है और पद्मजाता होने के कारण माता के हृदय में पद्म के प्रति, कमल के प्रति एक प्रकार का आकर्षण होना स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से कैसे चूक सकते हैं? और इतना ही नहीं, अन्नमाचार्य जी ने एक जगह पर अपनी बात कही और उन्होंने कहा, मैंने भगवान का दर्शन किया। कहाँ किया? शुक्रवार के दिन सुबह की 7 घड़ियों पर देखा मैंने अलवेल मंगा के पास विलसे स्वामी। अलवेल मंगा के पास विलसित स्वामी को देखना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम जानते हैं अलवेल मंगा चित्तानूर में रहती है, भगवान वेंकटेश्वर तिरुमलगिरी पर रहते हैं। इन दोनों को एक साथ देखना बहुत मुश्किल है। भक्त कवि अन्नमया ने उन दोनों को एक साथ देखा है। और इसका मतलब क्या है? भक्त जिस रूप में अपना दर्शन करना चाहता है और उस रूप में अवतरित होने की जो बात है, देवता माता में भी है और भगवान वेंकटेश्वर में। तो और शुभ दिन कई है, कौन सा है? शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन सुबह की 7 घड़ियों पर देखा। 7 घड़ी में, सुबह की 7 घड़ियों में कहा जाता, प्रातः वेला में। प्रातः वेला में भगवान का दर्शन करना, आंखें खुलते ही भगवान का दर्शन करना बहुत ही सुंदर, दिव्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में पद्मावती युक्त वेंकटेश्वर का दर्शन कितना वैभवपूर्ण होता है, यह कल्पना की बात है। अन्नमाचार्य जी ने कह दिया, मैंने अलवेल मंगा के पास विलसे भगवान को देखा। अलवेल मंगा भगवान के पास नहीं गई, भगवान अलवेल मंगा के पास आए और उनको देखा। और कैसे विलसित है? विलसित माता कैसी है? समस्त आभूषणों की छटा से विलसित। अभी हम भी देख रहे हैं तिरुवीथियों में माता भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हुए आगे बढ़ रही है। उनके देखिए, उनके दर्शन से ही स्पष्ट हो जाता है कितने आभूषणों से विलसित होकर के, उन आभूषणों की छटा से हमारे भक्त हृदय को मोहित कर देती है। भक्त हृदय को अपनी ओर खींचने की शक्ति उन आभूषणों की छटा में है। और ऐसे माता के लिए कर्पूर आरती दी जा रही है।
भक्तों के द्वारा पग पग पर कर्पूर आरती देना एक विशिष्ट बात है। भारतीय कोई ऐसा नहीं है जो भगवत गीता का नाम न सुना हो। भगवत गीता में स्वयं विष्णु ने अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन से बात करते हुए गीतोपदेश देते हुए एक बात कही थी, वह ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है अनंताश्चामि नागाणाम सर्पाणाम अस्य वासुकी। दो बातें, अनंत हूँ मैं अनंत हूँ किनमें? नागाणाम। हम सर्प जातियों को दो रूपों में देखते हैं, एक वह नाग हैं, दूसरे सर्प हैं। तो नाग जाति में सर्वश्रेष्ठ के रूप में अनंत का नाम लिया जाता है और सर्पों में वासुकी का नाम लिया जाता है। तो दोनों मैं ही हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इससे एक बात स्पष्ट होती है, एक नाग वंश से संबंधित, नाग जाति से संबंधित महाशेष, सहस्रफणी, अनंत है महाशेष। और इसके बाद नाग जाति के साथ पास सर्प जाति भी है। सर्प जाति में वासुकी इनके संबंध में पहले मैं कह चुका हूँ, जिन्होंने सुना हो, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि वासुकी समुद्र मंथन के समय मथनी को मथने के लिए रस्सी बने थे और वो भी मैं ही हूँ, श्री कृष्ण ने कह दिया है गीता में। इससे स्पष्ट रूप से रेखांकित होता है, एक नाग जाति के महाशेष है और सर्प जाति के वासुकी, और सर्प जाति के वासुकी ही लघुशेष के रूप में यहाँ पर है। और इस संबंध के संबंध में भी स्पष्ट घोषित होता है कि क्षीर सागर मंथन से संबंधित वासुकी है, क्षीर सागर मंथन से जन्मी श्री लक्ष्मी ही पद्मावती है। इस प्रकार संबंध जुड़ करके दोनों एक ही है कहा गया है, क्योंकि अनंत और वासुकी लक्ष्मी के उद्भव से पहले ही यहाँ पर विराजमान। इसीलिए उन दोनों में अपने को देखना, अपने को ही कह देना भगवान विष्णु की विशेषता है। इसीलिए यहाँ चिरतानूर में भी, तिरुमला पर श्री वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव में भी 2 बार शेष वाहन चलते हैं, लघुशेष महाशेष। अंतर इतना है, लघुशेष पद्मावती जी के ब्रह्मोत्सव में प्रथम उत्सव के प्रथम वाहन के रूप में है, जबकि महाशेष भगवान के उत्सवों में प्रथम वाहन के रूप में है। वहाँ वासुकी अर्थात लघुशेष द्वितीय वाहन के रूप में है, यहाँ महाशेष द्वितीय वाहन के रूप में है। देखिए, ये एक साम्य और आरंभ में ही इन दोनों का अविभाज्य रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कभी बदलते हैं, 2 घंटे हो गए। ಏನೋ ಮುನೋಚಿತಿನು ಇಂತಕು ಮುನ್ನು ఆనుకొని సేవ చేయ అంతదాననా
వచ్చి నీవు నాతో సరసమాడేవుగాక కనుగొన నేనంత చక్కని దాననా చనవిచ్చి నీవు నాతో సరసమాడేవుగాక కనుగొన నేనంత చక్కని దాననా పనివడి నా మీద పాదము చాచేవుగాక పనివడి నా మీద పాదము చాచేవుగాక తనువు సోకుటకు అంతటి దాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను ఆనుకొని సేవ చేయ అంత దాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను నాపై మన్నన గూడా నవ్వులు నవ్వేవుగాక నీ పొందులిట్టు సేయ నేరు పరినా నాపై మన్నన గూడా నవ్వులు నవ్వేవుగాక నీ పొందులిట్టు సేయ నేరు పరినా దీపనుచు నా మోవి తేనెలడిగేవుగాక దీపనుచు నా మోవి తేనెలడిగేవుగాక ఆ పనుల కంటేసి అరుహపు దాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను ఆనుకొని సేవ చేయ అంత దాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను దయచూచిన వాడవై తగిలి కూడేవుగాక క్రియతో నీ చిత్తమెరిగిన దానన దయచూచిన వాడవై తగిలి కూడేవుగాక క్రియతో నీ చిత్తమెరిగిన దాననా నియతి శ్రీ వెంకటేశ నేడిట్టే పెండాడితివి నియతి శ్రీ వెంకటేశ నేడిట్టే పెండాడితివి ప్రియపడి ఇంత సేయ బిరుదుల దాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను ఆనుకొని సేవ చేయ అంత దాననా ఏనోము నోచితిను ఇంతకు మున్ను श्रियै नमः हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। आप देख रहे हैं मैया अलवेल मंगा पद्मावती मैया की ब्रह्मोत्सव उत्सव उत्सूयते इति उत्सवः। भक्त प्रसन्न होकर के यह उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव कब मना होता है, भक्त मनाते हैं जब मैया की अनुकंपाएं होती है। जब मैया किसी भी भक्त के ऊपर जब प्रसन्न होती हैं, जब वह प्रेरणा देती है, क्योंकि यह प्रेरणाएं
हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। भक्ति हर किसी के लिए नहीं होता है। आप देखते हैं कि पूजा मंदिर में जब हम जाते हैं, बहुत सारे भीड़ लगे रहते हैं, बहुत सारे भक्तगण लाइन में रहते हैं, लेकिन सभी भक्त, आप जिन जिन भक्तों को देखते हैं, हर एक भक्तों की मनोकामनाएं, मन भावनाएं, व्यवहार सभी भिन्न भिन्न रहते हैं। इसीलिए उन्हीं को वह प्राप्त होता है जिनके पास श्रद्धा और भक्ति हो, क्योंकि हम हर चीजों को श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए माता जगदम्बा यह जो श्री प्रदान करने वाली है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज उसी श्री प्रदान करने वाली मैया जगदम्बा अपने भगवान अनंत के साथ पंचफनी लघु शेष वाहन के ऊपर विराजमान होकर के भक्तों को अभय प्रदान कर रही है। यही है जो सौंदर्य वैभव सभी को प्रदान करती है। यह हितजन, प्रियजन, भक्तजन, भक्तवत्सला हैं। आप जिस प्रकार से मैया की आराधना करेंगे, उस रूप में मैया भक्तों को दर्शन देती हैं, क्योंकि यह मैया ही वह भक्तवत्सला हैं। हम जब भी जिस प्रकार से मैया की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, आप देखते होंगे कि वर्ष में यह जिस प्रकार से अभी कार्तिक मास में मैया का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। इससे पूर्व आप 1 हफ्ता पूर्व, 10 दिन पूर्व आपने लक्ष्मी पूजा देखा। हर जगह मैया की लक्ष्मी पूजा किया गया। उसी प्रकार से इस कार्तिक मास में यहाँ ब्रह्म महोत्सव मनाया जाता है। मैया को कर्पूर की आरती उतारा जाता है। भक्त के द्वारा अर्पित यह आरती पंडित जी हाथ में लेकर के आरती उतारते हैं। इस प्रकार से सभी भक्तगण देखिए किस प्रकार से मैया के इस परिक्रमा में अनेक रूपों से फल पुष्प इत्यादि प्रदान करते हैं, भोग लगवाते हैं और वह प्रसाद भक्तजनों में वितरण करते हैं। इस प्रकार से उनके ऊपर जो पुष्प वर्षाएं हो रही है, उस पुष्प को प्राप्त करने हेतु सभी भक्त लाइन में खड़े हैं और मैया के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रसाद को सभी घर ले जाकर के बांट के रास्ते में जितने भी भक्तगण मिलते हैं उन सभी को प्रदान करते हैं, क्योंकि इनका जो प्रसाद है वह तो दान करने की ही वस्तु है। क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, लक्ष्मी दान करने से ही प्राप्त होती है, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। यह चंचला मैया का हम जितने भी दान करें उतने ही हमें यह प्राप्त होती है, क्योंकि भोगम दानम इत्यादि जो कहा गया है यह लक्ष्मी का स्वरूप है, वैभव है। आजीवन के लिए मैया लक्ष्मी किसी के पास नहीं रहती हैं। समयानुकूल वह भक्त के ऊपर प्रसन्न होती हैं और यथा समय फिर आगे बढ़ती रहती हैं। इस कलयुग में यह जो संसार है वह लक्ष्मी प्राप्ति करने में ही लगे रहते हैं, जिस कारण से भक्ति में कमी आई हुई है।
तथापि इस चिरकाल में समय के अभाव होते हुए भी लोगों के पास मैया के इस उत्सव में भाग ग्रहण करने हेतु, मैया के इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु भक्तगण आए हुए हैं दूर दूर से, और आकर के इस अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। लघु शेष वाहन पे विराजमान या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में मैया का जो वर्णन है, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, सर्वदा हे मैया तुम लक्ष्मी के रूप में स्थापित रहो हमारे पास, इस प्रकार से लोग कामनाएं करते हैं। पूर्व सूक्त मंत्रों के द्वारा, श्री सूक्त मंत्रों के द्वारा मैया का अर्चना किया जाता है, जो हिरण्य सूक्त, अभिषेक इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है। వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు, వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు, ఆదిగోని మెరిసి నీ అల్లవాడి కృష్ణుడు, అల్లవాడి కృష్ణుడు. చక్కిలాలు నురుగులు చల చల రాలగాను, ఉక్కు మీరి కొట్టి కృష్ణుడుట్లెల్లాను. చెక్కిలాలు నురుగులు జల జల రాలగాను, ఉక్కు మీరి కొట్టి కృష్ణుడుట్లెల్లాను. పక్కన గోపికలెల్లా పట్టగా వారి పాదాలు తొక్కి పెండ్లాడ జూచి దొమ్మి కాడు కృష్ణుడు, కృష్ణుడు. వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు, ఆదిగోని మెరసి నీ అల్లవాడి కృష్ణుడు, అల్లవాడి కృష్ణుడు. కృష్ణ గోపాల కృష్ణ కృష్ణ, కావేటి కృష్ణ కృష్ణ, కాళింది కృష్ణ 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 కృష్ణ, కృష్ణ గోవింద కృష్ణ కృష్ణ, తారంగ కృష్ణ కృష్ణ, శ్రీరంగ కృష్ణ 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 కృష్ణ. పెరుగులు పెద్ద పరటుల వెన్నెలు సోలిగొన్న దొంతులలో చుర్రుకొని, కోలల గోపాలులకు గొప్పన వంచి పోసిని చాలునన్న మానడు జానకాడు కృష్ణుడు, జానకాడు కృష్ణుడు. వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు, ఆదిగోని మెరసి నీ అల్లవాడి కృష్ణుడు, అల్లవాడి కృష్ణుడు. కృష్ణ గోపాల కృష్ణ కృష్ణ, కావేటి కృష్ణ కృష్ణ, కాళింది కృష్ణ 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 కృష్ణ, కృష్ణ గోవింద కృష్ణ కృష్ణ, తారంగ కృష్ణ కృష్ణ, శ్రీరంగ కృష్ణ 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 కృష్ణ.
పప్పు తేనెలు శనగలు చెరకులు ఆరగించి గోపాలులతో నట్టుగలెక్కి చారపప్పు తేనెలు సనగలు చెరకులు ఆరగించి గోపాలులతో నట్టుగలెక్కి కోరి అలమేలు మంగ గూడి శ్రీ వెంకటేశుడై మేర మీరి ఏగి వీడే మేటికాడు కృష్ణుడు మేటికాడు కృష్ణుడు వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు ఆదిగోని మెరసీని అల్లవాడే కృష్ణుడు అల్లవాడే కృష్ణుడు వీధుల వీధుల నెల్ల వీడే కృష్ణుడు ఆదిగోని మెరసీని అల్లవాడే కృష్ణుడు అల్లవాడే కృష్ణుడు అల్లవాడే కృష్ణుడు అల్లవాడే కృష్ణుడు भक्तों, हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान की माता को देख, भगवान की पत्नी माता को देख रहे हैं। हम यहाँ पर एक बात वेद की यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। ऋग्वेद में कहा गया है, महद देवता नाम सुरत्वम एकम। देवता गण बहुत हैं, अनेक हैं, लेकिन सब एक ही हैं। अनेक देवताओं के होने पर भी उनमें निहित महत शक्ति एक ही है, दिव्य शक्ति एक ही है। वो एक ही है, इतना ही नहीं, विश्व का दैवत्व जो सकल देवताओं में भाषित है वह समिष्ट शक्ति ही देवता है। तो उस रूप में हम विष्णु को मान सकते हैं, उस रूप में हम पद्मावती जी को मान सकते हैं, उस रूप में हम किसी देवता को मान सकते हैं। और यह हमारे देश में प्रचलित उक्ति है, वेद हमारे लिए प्रमाण है, और उसमें ऋग्वेद प्रथम है। उसमें ही कहा गया है, इतनी देवताओं के बीच हमारे सामने इतनी देवता क्यों है? अपने मन की इच्छा के अनुरूप, मन की भावना के अनुरूप, भावना की पूर्ति के लिए जिस रूप में हम भगवान को चाहते हैं उस रूप में भगवान को मान लिया गया है, उस रूप में अवतरित किया गया है। उसी रूप में हमारे सामने शिव है, उसी रूप में ब्रह्मा है, उसी रूप में विष्णु है। हर एक की शक्तियाँ अलग अलग है, दिखाई देती है ऊपर से देखने के लिए, लेकिन ऋग्वेद कहता है उनकी पत्नियाँ भी हैं। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है, ज्ञान के प्रतीक है। ब्रह्मा स्वयं ज्ञान है, सरस्वती विद्या है, और ज्ञान और विद्या का क्या संबंध है हम जानते हैं। इसी प्रकार से शिव का मतलब है अच्छाई, भलाई, सब कुछ है। शिव की पत्नी शक्ति है, जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ भलाई नहीं है, शक्ति के साथ भलाई समन्वित है। विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, समस्त जगत में विष्णु व्याप्त है, लेकिन इस जगत में व्याप्त विष्णु है, अर्थात इसी प्रकार से विष्णु की संतान भी समस्त जीव कोटि है, लेकिन वो कैसे रह सकते हैं? उनके लिए जीवन चाहिए, जीवन जीने के लिए लक्ष्मी चाहिए। वो लक्ष्मी क्या है? धन रूपी लक्ष्मी हो सकती है, धैर्य रूपी लक्ष्मी हो सकती है, भाग्य रूपी लक्ष्मी हो सकती है, और यहाँ तक कि वीर लक्ष्मी भी हो सकती है। अनेक रूपों में लक्ष्मी का अवतार है। इस रूप में मानव जिस रूप में अपनी सुरक्षा चाहता है, उसी रूप में देवताओं की परिकल्पना है। भक्तजनों, आज हम माता पद्मावती की आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन उनमें माता का रूप देखना चाहते हैं, माता की भावना देखना चाहते हैं, माता का संरक्षण देखना चाहते हैं। ये सब मिलकर के माता हमारे सामने है, और इसी से मानव जीवन, सकल जीव कोटि का जीवन स्रवित होता है और बहता रहता है। इस रूप में अगर हम देखें, सभी अवधारणाएं जो हैं, हर अवधारणा मानव जीवन के साथ संयुक्त है। मानव जीवन में हम जो चाहते हैं वो यहीं पर है, और इसी को मान करके हमें चलना है। और कहते क्या हैं? भगवान से एक जगह पर अन्नमाचार्य ने प्रार्थना की है, किनसे? हनुमान से। वो कहते हैं, इंदिरा रमण को ला दो,
ला करके दो इंदिरा रमन को, मुझे चाहिए। उसकी करनी है पूजा ये समय पर, उनकी पूजा करनी है, भगवान को तुम लाकर मुझे दे दो। ये प्रार्थना हनुमान से की गई। हाँ? इंदिरा रमन को लाके दे दो। ये అహమిక కంటే నీ పాదాలు పూజించే నియమమెక్కుడు, చేపట్టి నీ శిరసు పూజించే అహమిక కంటే నీ పాదాలు పూజించే నియమమెక్కుడు. మాపుదాకా నిన్ను గొల్చి మందె మేళమవు కంటే, మాపుదాకా నిన్ను గొల్చి మందె మేళమవు కంటే, దాపగు నీ దాసుల శేషత్వమెక్కుడు. మాపుదాకా నిన్ను గొల్చి మందె మేళమవు కంటే, దాపగు నీ దాసుల శేషత్వమెక్కుడు. కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు. శ్రీ విభుడా నీవు మా పూజికే మర్మమిదివో. కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు. भक्तजनों, आज हमने दिव्य रूप से शोभा यात्राएं देखी हैं। इन शोभा यात्राओं में हमारा मन रंजित हुआ है। और इतना ही नहीं, यहाँ दिव्य रूप में भक्तों का जो स्वरूप है इसको भी हमने देखा है। भक्त साधारण भी हैं, भक्त कलाकार हैं, भक्त अनेक रूपों में उनके साथ जुड़ने वाले हैं। हर एक भक्त ने अपने मन में एक ही कांक्षा व्यक्त की होगी निश्चित रूप से, हे माता हमारे और दया दिखाओ, हमारे लिए जो है तुम्हारी दिव्य दृष्टि, तुम्हारी प्रेम दृष्टि, वात्सल्य दृष्टि चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को हमेशा संभल पाते हैं। और यह शक्ति हमें दो ताकि हम ना आपको बोलें और ना ही आप हमें बोलें। भगवान से हम चाहते हैं, भगवान भी हमसे ही चाहता है। जो मेरे शरण में आता है उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। माता भी यही कहती है, जो मेरे शरण में आता है उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
और इस भावना के साथ माता भक्तों के बीच में विशेष उत्सवों में आकर के उस भाव को फैलाने की प्रक्रिया में एक सुंदर नाता जोड़ देता है। इस नाते के साथ हम समझे कि हम किस प्रकार अपने जीवन को सुधारें, हम समझे किस प्रकार जीवन में व्यवहार करें, हम समझे किस प्रकार हम अन्यों के साथ मिलजुल कर रहें। माता का वात्सल्य भाव चाहिए, पिता का वात्सल्य भाव चाहिए, हर कर्म के साथ जुड़ी कर्मठ भावना भी चाहिए। इन सब के साथ ही मानव जीवन संतुष्ट होता है। और लगता है माता जी की आज की शोभा यात्रा लगभग समाप्त प्राय है, संपूर्ण है। और इन शोभा यात्राओं में अनेक बातों को सुनी है, कीर्तनों के रूप में और कुछ बातों के रूप में, कुछ नाच गानों के रूप में, कुछ कलाकारों के अभिव्यक्तियों के रूप में। इन सब में हम क्या पाते हैं? एक विशिष्टता। और साधारणतः इन उत्सवों में एक विशेषता रहती है, अंतिम चरण पर कुंभ का हारती, कुंभ की हारती दी जाती है। अभी एक आचार्य के हाथ में कुंभ है और एक पात्र में पानी तेल रख करके उनको दिया जला करके माता जी की आरती उतारी जाती है। यह एक प्रकार से कुंभ आरती संपूर्णता का प्रतीक है, संपूर्णत्व का प्रतीक है और जो आज की इस शोभा यात्रा की संपन्नता का प्रतीक है। इस संपन्नता के प्रतीक के रूप में उस महत्वपूर्ण अर्पण को ले देखें और आगे कल के लिए मनसा वाचा कर्मणा तैयार रहें। कल सुबह भी शाम को भी शोभा यात्राएं निकलती हैं। विभिन्न वाहनों पर माता भक्तों के बीच में आकर के भक्तों को संतुष्ट करने की झलकें प्रस्तुत करती हैं और उन झलकों के साथ लीजिए पूर्ण कुंभ के साथ हारती, पूर्ण हारती, कुंभ हारती। దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకళ శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్త
श्री पद्मावती धन विवर्धिनी श्री पद्मावती धर्माधरुणा ஏட
लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्वकारिणी श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती वेदस्वरूपिणी श्री पद्मावती वेंकटनायकी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्ववंदिता श्री पद्मावती वीणागान प्रिय श्री पद्मावती वैभवदायिनी श्री पद्मावती वैभवलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती जनपोषिणी श्री पद्मावती श्वेतांबरधरी श्री पद्मावती श्रेयोदायिनी श्री पद्मावती शोकविनाशिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सकल शुभंकरी श्री पद्मावती सद्गुण समृत श्री पद्मावती सद्गुणवर्षिणी श्री पद्मावती सद्गतिदायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सरसिजनिलये श्री पद्मावती सरोजहस्ते श्री पद्मावती सर्वरक्षाकरी श्री पद्मावती सर्वज्ञानमयी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सुगुण विलासिनी श्री पद्मावती सुरनर पूजित श्री पद्मावती सुमनस वंदित